नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो सोनीपत से सामने आ रही है। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत का तांडव देखा गया है। 2 दिनों में 20 से 25 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। बड़ौदा उपचुनाव में व्यस्त थी पुलिस। इसके साथ ही धड़ल्ले से यहां पर फल फूल रहा था अवैध शराब का कारोबार। पुलिस विभाग में इस पूरी घटना के बाद हड़कंप मच गया है। 3 कॉलोनियों में छापेमारी की गई है। दुकान से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर महज 2 दिनों में 20 से 25 लोगों की मौत हो जाती है। जहरीली शराब की वजह से यहां पर मौत का तांडव देखा गया है। बड़ौदा उपचुनाव में पुलिस व्यस्त थी, लेकिन इसी 2 दिनों में 20 से 25 लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर और कितने स्तर पर यहां पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा होगा। पुलिस विभाग में इस पूरी घटना के बाद अब हड़कंप मच गया है, जिसके बाद 3 कॉलोनियों में छापेमारी की गई है। इसके साथ ही कई जगह से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। कैसे क्या हुआ? भाई खुर्दा था दारू का और नकली दारू बेचा करते। उसके दारू पीने तो 2 जना ने इकट्ठी पी थी, दोनों उसी टाइम लेकर लिए मर लिए थे। क्या क्या नाम था दोनों का? बलराज नाम था, दूसरे का नाम महावीर नाम था। पिनाने गए खेत में कल गेहूँ बोए थे परसों। गेहूँ और परसों उस टाइम पुनः शाम के टाइम मंगाई थी वहाँ से दारू से महावीर के पास थे। कौन सी शराब पी थी? यहाँ खेत में भी थी देसी दारू। हाँ, पेट्रोल तेल की बांस आवती उस दारू मत। अच्छा। मेरे पोते तभी सुंगाई और मेरे तभी दिखाई और पीवा था ना जो पैग वो उल्टा पड़ा था। अच्छा, शराब के कारण मौत हुई है? हाँ, उस तो होया था उसका। ये वो तो भगवान जाने बेटा, पर वो पहले दिन पी थी उसने, ज्यादा नहीं पी रहा। जो ये कॉलोनी में और आसपास भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, वो भी शराब पीने से हुई है। पर वो शराब मत बेटा इतना बेरा दे, वो तो भगवान ने बेरा। मेरे तभी कही उसने मारी दे पेट्रोल पंप की वो तेल की बांस आ रही पोते तो दिखाई। इंडियन कॉलोनी में ज्यादा आ रही। आज कितनी डेड बॉडी आई है? आज कल कितनी आई थी? कल आई थी 10। उससे पहले 8। यानी कि रास्ता भी नहीं बचा है, बचता फुल हो जाता है। फुल हो गया, आज खाली कर करके जलाने पड़ेंगे। कुंडों को हरिया खाली करके जब जलाना पड़ा है। उनकी राख अलग बोरियों पर रखनी नहीं पड़ी है, फिर जब छिड़काया उन पर आगे थे। जो पुलिस अधिकारीगण हैं उस इलाके में पूरे में जिन जिन के घर में मृत्यु हुई है वहां जाके पता कर रहे हैं, ताकि ये पता करें कि कहां से क्या उसने खाया था, क्या पिया था, ताकि मामले की तह तक जाया जा सके भी किस प्रकार से इन लोगों की मृत्यु। ये अपना इंडियन कॉलोनी है, शास्त्री नगर है, मयूर विहार है और प्रगति नगर है, साथ ही हैं सारे ये। लेकिन करीब करीब 20 हैं जो कि अभी इन 3 दिनों में जिनकी मृत्यु हुई है। कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है किसी की शिकायत पे? नहीं, अभी कोई शिकायत इस बारे में नहीं मिली है। इवन जो परिजन हैं वो भी नहीं बता पा रहे कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अवैध शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से इतने लोगों की मौत हो जाती है। 20 से 25 लोगों की मौत की खबर है। सबसे पहले मैं आपसे वहां का अपडेट जानना चाहूंगी कि अभी क्या हालात है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस 2 दिन बाद जागी और तीसरा दिन हो चुका है। 3 दिन में कुल 27 मौतें सोनीपत के जो 3 या 4 कॉलोनियां ये हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सोनीपत पुलिस का ये कहना है कि वो बड़ौदा चुनाव में व्यस्त थी और उसी दौरान अवैध शराब का कारोबार फल फूला। लेकिन जो ये कॉलोनियां, चाहे प्रगति नगर हो, शास्त्री कॉलोनी हो या फिर मयूर विहार हो और इंडियन कॉलोनी हो, सवाल ये है कि ये सभी कॉलोनियां एसपी ऑफिस से, लघु सचिवालय से महज 1 किलोमीटर के एरिया में ही है सभी की सभी कॉलोनियां। और जो यहाँ पर अवैध शराब के जो खुदरा पकड़ी गई है वो भी चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर पकड़ी गई है। जिसके बाद जो कॉलोनी वासी हैं उनका गुस्सा है और साफ ये कहना है कि पुलिस की मिलीभगत के बाद ही यह शराब बिक रही थी और अब शराब में मिलावट आई तो मौतें हुई। अब शिकायत भी पुलिस के पास पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस ने इतनी मेहनत की है कि शराब पता नहीं पकड़ी कितनी है, लेकिन दिखाई सिर्फ 9 बोतलें गई हैं। मौतें 27 हो चुकी हैं और शराब CIA 1, CIA 2, नैरो टैक्स डिपार्टमेंट और
6 टीमें सोनीपत एसपी ने बनाई हैं, लेकिन पुलिस का भी यही कहना है कि शिकायत नहीं पहुंची। जबकि मीडिया के सामने जो परिजन है वो आए और उनका साफ ये कहना है कि जो शराब थी, शाम को शराब पीते हैं और तबीयत बिगड़ती है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। जो एक परिजन है उनकी मां सामने आई, उसके बाद एक का बेटा सामने आया। एक जगह मौतें 3 हुई, एक जगह मौतें 2 हुई। अब आंकड़ा 27 पर पहुंचा। हालात ये हो चुके हैं कि जो मलाना रोड शमशान घाट है वहां पर जो शव पहुंच रहे हैं, उनके दाह संस्कार तक के लिए रास्ता नहीं बचा है। जी लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इतना वक्त हो चुका है और अभी तक इतनी कम मात्रा में शराब बरामद की गई है, और कहा यह जा रहा है कि एक चीज और ये आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये पता लगाया गया है कि अभी कहां इसकी सप्लाई हो चुकी है? जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जो कॉलोनी वासी हैं, जो ये 4 कॉलोनियां हैं, इनके जो सबसे ज्यादा इंडियन कॉलोनी है जहां से सबसे ज्यादा मौतें सामने आई हैं, और जिसके बाद जो कॉलोनी वासी है उनका ये कहना है कि उन्होंने पुलिस को पहले ही शिकायत दी थी कि यहां पर अवैध शराब का कारोबार है, लेकिन पुलिस की मिली भगत रही। अब तो पुलिस चुनाव का जो बहाना बना रही है कि चुनाव था इसलिए वो व्यस्त थे, लेकिन जो कॉलोनी वासी हैं उनका ये कहना है कि जो शिकायत पुलिस के पास पहले थी कि अवैध शराब की बिक्री की जाती है, और जो लोग हैं वो जो सस्ते रेट पर जो अवैध शराब कारोबारी हैं वो सस्ते रेट पर उन्हें शराब मुहैया कराते हैं देसी, और वो उनसे खरीदते हैं, क्योंकि जो ठेके हैं वहां पर शराब महंगी मिलती थी, और उसके बाद शराब जो अवैध शराब कारोबारी उन्हें सस्ती देते थे। लेकिन जो शराब है, अब जो मौत जो 27 पर आंकड़ा पहुंचा, और पुलिस का यही कहना कि अभी वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि शराब के कारण ही मौतें हुई हैं। जो परिजन है उनके पास से शराब की जो बोतलें बची हुई हैं, 2 परिजन, अब मैं आपको बता दूं, एक सफदरजन हॉस्पिटल में, एक सोनीपत के निजी अस्पताल में एडमिट है। उनके पास से जो शराब बची हुई थी वो जांच के लिए जरूर जा चुकी है, और जो टीमें हैं वो अब लगातार रात में हड़कंप पुलिस विभाग में है, लेकिन उसके बाद एक्साइज विभाग भी यहाँ पर है। जो चौकी है उससे महज कुछ दूरी पर शराब कारोबार हो रहा है। एसपी ऑफिस में भी पुलिस तैनात होती है, लेकिन सोनीपत में अवैध शराब का कारोबार एक तरफ इशारा कर रहा है कि उड़ता पंजाब के बाद सोनीपत उड़ता पंजाब की राह पर है, क्योंकि एसपी ऑफिस से इतनी नजदीक, इतनी लोगों की जाने जाना, और पुलिस के हाथ अभी तक खाली, कोई गिरफ्तारी लोगों की जान जाना वाकई कई सवाल खड़े करता है। नितिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वाकई ये शर्मनाक है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, 27 लोगों की मौत हो चुकी है, यही स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये मौतें कैसे हुई है। अगर एक्शन की बात की जाए तो किसी तरह का कोई एक्शन अभी तक लिया गया है? जी बिल्कुल, एक्शन के नाम पर जो सोनीपत पुलिस है सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। एक महज 3 दिन में 9 बोतलें पकड़ना तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि 9 बोतलें पकड़कर ये सोनीपत के एसपी पुलिस की पीठ थपथपाए और ये कहें कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि जो कॉलोनी वासी हैं जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिजनों में गुस्सा ये है कि शिकायत पहले दे दी गई, पुलिस पहले क्यों नहीं जागी, किसी चौकी पर भारी पर या चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। थाना भी लगता है, सिटी थाना भी है, चौकी भी बनाई गई है कोर्ट रोड पर, उसके साथ साथ लघु सचिवालय के जब इतना पास में अवैध शराब कारोबारी शराब बेच सकते हैं पुलिस की नाक के नीचे, तो बड़ा सवाल तो यही बनता है कुसुम कि अगर पुलिस का खौफ ही उनमें नहीं है तो पुलिस क्या करेगी। अगर अब पुलिस ये कह रही है कि हम टीमें गठित कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन 3 दिन बीत गए, एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हैरानी और शर्मनाक बात देखिए कि 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन में 27 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है, और महज 9 बोतलें पुलिस की तरफ से बरामद की गई है, और एक्शन के नाम पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, सवाल प्रशासन के ऊपर, सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर कैसे यहां पर 27 लोगों की मौत हो जाती है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। लेकिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, हिंदुस्तान को मिली राफेल की दूसरी खेप। गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचे 3 राफेल विमान, फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर पहुंचे जामनगर। आज अंबाला में लैंड करेंगे 3 राफेल विमान। भारतीय वायुसेना को 36 में से 8 राफेल मिले हैं। पहली खेप में 5 राफेल ने अंबाला में किया था लैंड। दूसरी उड़ान के दौरान कई बार हवा में ईंधन भरा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को इस पर बधाई दी है। तो वायुसेना को और ताकत मिली है,
हिंदुस्तान को राफेल की दूसरी खेप भी मिल गई है। गुजरात के जामनगर एयरबेस पर 3 राफेल पहुंच चुके हैं। फ्रांस से नॉनस्टॉप उड़ान भरकर जामनगर पहुंच चुके हैं। आज अंबाला में लैंड करेंगे 3 राफेल विमान। भारतीय वायुसेना को 36 में से 8 राफेल मिले हैं। पहली खेप 5 राफेल के मिले थी जो अंबाला में लैंड हुए थे। दूसरी उड़ान के दौरान कई बार हवा में ईंधन भी भरा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल मिलने पर बधाई दी है। और फेस्टिवल सीजन में फैल रहा है कोरोना का कहर। हरियाणा में कोरोना के 1952 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 1836 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 90.84% तक पहुंच चुका है आंकड़ा। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 14,110 है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 611 नए केस सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ही तेजी के साथ एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 1952 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से ही दर्ज किए गए हैं। गुरुग्राम में 611 नए केस आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में हरियाणा में कोरोना की वजह से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। और टोटल आंकड़े की बात की जाए मौत की तो 1836 लोगों की अब तक हरियाणा में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। इसके साथ ही बड़ी खबर, आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 2 दिनों के सत्र में हंगामे के पूरे आसार होंगे। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र से पहले विधायकों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शीशपाल केहरबाल, सुधीर सिंगला, सीमा त्रिखा पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही गीता भुक्कल की रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही आई थी पॉजिटिव। अभी तक कुल 4 विधायक सत्र से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अंकित दुदारी हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव अभी तक पाए जा चुके हैं। क्या कुछ अपडेट अभी तक आपके पास और क्या कुछ मुद्दे विधानसभा में उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल कुसुम, आज से विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो दोबारा से शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले विधानसभा का जब मानसून सत्र शुरू हुआ था कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना के चक्कर में वो एक ही दिन का हुआ था, क्योंकि उस समय स्पीकर जो है, मुख्यमंत्री जो है और कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो एक ही दिन का सत्र करके और उसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया था कि आगे जब भी चाहेंगे तो उसको दोबारा से शुरू किया जा सकेगा। तो ये मानसून सत्र ही है और उसकी कार्रवाई आज 2 बजे से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले भी कोरोना टेस्ट कराए गए विधायकों के, कर्मचारियों के। तो उसमें से 3 जो विधायक हैं, शीशपाल केरवाला है, सुधीर सिंगला है, 3 विधायक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और गीता भुक्कल अभी कुछ ही दिन पहले बड़ौदा चुनाव में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तो कुल मिलाकर के अभी तक 4 जो विधायक हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वो सदन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं कर्मचारियों की अगर बात करें तो 3 कर्मचारी भी विधानसभा के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब की बार भी वही सारे नियम लागू होंगे कि जो भी विधानसभा के अंदर एंटर करेगा, वो चाहे ऑफिसर हो, विधायक हो या कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो जब विधानसभा में एंटर करेगा तो उसके पास कोरोना जो की रिपोर्ट है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो उसी के मद्देनजर ये टेस्ट कराए गए थे। और जहां तक मुद्दों की बात है, तो मुद्दों की बात के ऊपर जो ये कृषि कानून जो है, 3 कृषि कानून, इसको लेकर के कांग्रेस प्राइवेट बिल लेकर के आने की बात कह रही थी और वो प्राइवेट बिल कांग्रेस ने दे दिया है विधानसभा अध्यक्ष को। अब विधानसभा अध्यक्ष उसको मंजूर करते हैं नहीं करते हैं, उस पर हंगामा रहने के आसार हैं। वहीं लव जिहाद की अगर बात करें तो लव जिहाद का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है प्रदेश के अंदर, तो उसको लेकर भी काफी आज गर्मा गर्मी रहने वाली है। वहीं 1983 जो पीटीआई अध्यापक हटाए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर हरियाणा सरकार ने, तो उसको ऊपर भी काफी गर्मागर्मी रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने वाला है आज का सदन का की जो कार्रवाई है। लेकिन आज के सदन की कार्रवाई के अंदर प्रश्नकाल भी होगा, जीरो काल भी होगा और पूरी तरह से कार्रवाई चलेगी, क्योंकि ये पहले जो सत्र शुरू
शुरू हुआ था उसी की सिटिंग है। तो आज से 2 बजे से ये कार्रवाई शुरू होगी। अभी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कल तक ये कार्रवाई चलेगी और कल के बाद फिर इसका खत्म हो जाएगा, मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन आज बीएसी की बैठक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, 11 बजे, उसमें तय होगा कि ये 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा, वो उसमें तय होगा। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सत्र से पहले ही 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में पूरी एहतियात के साथ ये सत्र होगा, पूरी एहतियात के साथ सदन में एंट्री दी जाएगी और कई मुद्दों पर लेकर जो है वो सदन में हंगामे के आसार लगातार बने हुए हैं। सीएम कैप्टन पर जेपी नड्डा का पलटवार सामने आया है। मुझे कैप्टन का पत्र नहीं मिला है, जेपी नड्डा की तरफ से यह कहा गया है। लगता है सिर्फ मीडिया के लिए पत्र जारी किया है कैप्टन ने। पंजाब में जो भी कुछ हुआ है इसके लिए खुद कैप्टन जिम्मेदार है। कांग्रेस ने शालीनता की सारी हदें अब पार कर दी है। जेपी नड्डा की तरफ से यह बयान सामने आया है। कांग्रेस ने किसानों को उकसाने का काम किया है। ट्रैक को बंद ना होने देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारी निभाने में आप फेल हुए हैं। जेपी नड्डा का ये पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पर पलटवार है। केंद्र पंजाब में रेल सेवाएं बहाल करना चाहती है। फिर दोहराना चाहता हूं मैं कि गेहूं धान पर एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये कहना है जेपी नड्डा का, जिन्होंने पहले तो पंजाब के सीएम पर पलटवार किया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कैप्टन की तरफ से किसी भी तरीके का कोई पत्र नहीं मिला है। कैप्टन ने सिर्फ मीडिया के लिए शायद ये पत्र जारी किया होगा। पंजाब में जो भी हालात है इसके लिए कैप्टन खुद जिम्मेदार है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी बंद है। देश भर में सड़कें और रेल लाइनें रोकेंगे आज किसान। पंजाब में दिखेगा किसानों के बंद का सबसे ज्यादा असर। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करेंगे किसान संगठन। दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक ये चक्का जाम होगा। कृषि कानूनों को रद्द करने पर लगातार किसान संगठन अड़े हुए हैं और इसी को लेकर आज देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया था। देश भर में सड़कें, रेल लाइनें रोकी जाएंगी। पंजाब में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक ये प्रदर्शन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मतलब पूरा भारत ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ट्रैफिक जाम होनी है, ਉਹਨੂੰ पूरी मजबूती ਦੇ ਨਾਲ मतलब ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਜ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜ ट्रेन है उन्होंने फिर मतलब रिलीफ दी है, वो फिर मतलब चलणगियां, लेकिन पैसेंजर नहीं चलणगियां। ये फैसला हुआ है। तो किसानों का बंद है आज और किसानों के आंदोलन पर कोर्ट का सख्त रुख सामने आया है। कोर्ट से आम जनता को जो ये प्रदर्शन है किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये कहा गया है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। करनाल की एसीजीएम कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। नेशनल हाईवे, रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन नहीं करने को कहा गया है। कि आप जो है ना शांति प्रिय ढंग से जो है अपना प्रदर्शन करें और आप जो है ना स्टेट हाईवे को, नेशनल हाईवे को और स्टेट जो जितने भी पब्लिक पैसेजेज हैं आप उनको मत रोकें। और इससे क्योंकि आम जनता को बड़ी भारी असुविधा होती है और आप जो है ना अगर आपने धरने प्रदर्शन करने हैं तो कोई डेजिग्नेटेड मतलब स्थान है, आप उस पर मतलब जो ना कीजिए। ऐसा आदेश कोर्ट ने मतलब जो ना दिया है। तो जब हम पानी की कमी के बारे में बोलते हैं तो हम एक डरावने और अंधकारमय भविष्य की बात करते हैं, जो सच है लेकिन ये दूर की कौड़ी लगता है। चेन्नई में संकट देखने के बाद भी हमें ये नहीं लगता
कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। डरावनी कथा को एक तरफ कर पैसे के बारे में बात करते हैं डॉक्टर। पैसा हाई ओटी निम्बल विजन है, दिखाता है कि पानी की बचत वास्तव में महान अर्थशास्त्र है। भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। इन एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। वेस्टेजेस, लीकेजेस, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड। पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। वाटर क्वालिटी इन अ सिंगल कंप्लीट वन यूनिट इन बोथ एन ऐप एंड वेब डैशबोर्ड्स। For sustainability to पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। But when we save 50%, यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1000 रुपए महीना बचेगा।